गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। ठीक है। कन्यादान एक ऐसी कविता है जिसमें सामाजिक यथार्थ को चित्रित किया गया है। समाज में स्त्रियों के लिए नियत किए गए परंपरागत मान्यताओं के प्रति विरोध का स्वर मुखरित हुआ है। यहाँ एक माँ जो है अपनी पुत्री को यह समझाती है कि स्त्रियों को उनकी सुंदरता के आवरण और भुलावे में फंसाकर पुरुष उसकी दीनता को उपहास करते हुए शोषण भी करता है। यही बात माँ अपने अनुभवों से संचित पीड़ा, अपेक्षा और उपयोग के आधार पर पुत्री को समझाते हुए सावधान करती है, सचेत करती है। कहती है कि वह नए जीवन में प्रवेश करते हुए कोमलता में भ्रमित और कमज़ोर होने के बजाय जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें, उनका सामना करें। यह नारी शक्ति का आह्वान हुआ है। कवि ने कविता कहा है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि यह बात कहते हैं कि वास्तव में कन्यादान के समय माँ को बड़ा दुख होता है। माँ का दुख कितना वास्तविक है, इसे बताने का प्रयास कवि करते हैं और कहते हैं उसकी बेटी एकमात्र उसकी पूंजी थी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। उसकी बेटी एकमात्र उसकी पूंजी थी जिससे वह अपना सुख दुख बांटती थी। एक माँ जो है अपने बेटी के साथ सुख दुख बांटा करती है, वैसे वह भी अपना सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी। आज उसका कन्यादान करते हुए वह सचमुच बहुत दुखी है। आज अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए माँ जो है बहुत दुखी थी। उसकी लड़की बहुत भोली और सरल थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसकी लड़की बहुत भोली और सरल थी। वह दुनियादारी को नहीं समझ सकती थी, क्योंकि वह उतनी समझदार नहीं हुई थी। उसे विवाह के बाद की यथार्थता व पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह बात कहने लगते हैं कि वह सुख में छिपे दुखों से अनभिज्ञ थी। वह सुख में छुपे हुए दुखों को नहीं जान पाती थी। उसकी समझ उतनी ही थी कि वैवाहिक सुखों की एक अस्पष्ट कल्पना ही वह कर सकती थी। वास्तव में वह तुक व लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। तात्पर्य यह है कि उसे विवाह के केवल मधुर पक्ष का ही ज्ञान था, बल्कि वह काल्पनिक सुखों में जी रही थी, बल्कि वास्तविक पक्ष का उसे ज्ञान नहीं था। अर्थात आप यह कह सकते हो कि विवाह में एक काल्पनिक भाव, एक विशेष प्रकार के सुख का अनुभव जो है सभी के मस्तिष्क पर उमड़ आता है। एक परिदृश्य जो है, एक कल्पना के भाव जो है परिदृश्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक माँ जो है अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को यह समझाने का प्रयास करती है। और आगे बात कहा गया है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
कवि बात कहते हैं कि कन्यादान के समय माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती, हर माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि ससुराल में जाके कैसे व्यवहार करने हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखने हैं। तो इसी प्रकार से एक माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, कहती है बेटी तुम ससुराल में जाकर, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए है। बेटी तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर न रहना, अपनी सुंदरता में न डूब जाना। तात्पर्य यह है कि वहाँ सब तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, इसमें तुम भ्रमित न होना, इसमें तुम भ्रमित न होना, वरना यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएंगी, वरना यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएंगी। और यह बात कहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, ठीक है। कहते हैं बेटी आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं होती। आज वर्तमान में आप जानते हैं बहुत सारी बेटियां जो हैं, बहुएं जो हैं, आग में जलकर अपने आप को समाप्त कर देती है। तो उस वातावरण को ध्यान में रखकर एक माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है, कहती है कि बेटी आग जो है रोटियां बनाने के लिए है, रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं होती। इसलिए आग से बचकर रहना, सावधानी बरतना, सावधानी रखना, अपना कर्तव्य का पालन जो है अवश्य करना, अपना कर्तव्य का पालन जो है अवश्य करना, किंतु अत्याचार को न सहना। जलने के लिए नहीं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहने लगती है किंतु अत्याचार को नहीं सहना है। तुझे जो सुंदर आभूषण और वस्त्र उपहार स्वरूप मिलेंगे उसके छलावे में कदापि मत आना, उसके छलावे में कदापि मत रहना, ये तुम्हें बंधनों में जकड़ देंगे। उन बेड़ियों को पहचान लेना, उन बेड़ियों को तुम पहचान लेना, क्योंकि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ कहती है, माँ अपनी बेटी को सलाह देती हुई कहती है कि तू मन से भोली व निश्चल रहना ज़रूर, किंतु लोक व्यवहार को मत त्यागना, किंतु मर्यादा को मत त्यागना, अन्यथा लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण करेंगे, वरना लोग तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा शोषण करेंगे। अर्थात तुम लड़की जैसी, अर्थात माँ कहती है लड़की होना ज़रूर, अर्थात तुम लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर गलत के भाव हों, जहाँ पे शोषण हो, वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाना, ठीक है। क्योंकि यह पुरुष प्रधान समाज जो है स्त्री का केवल शोषण करता है, इसलिए इससे सावधान रहना, ऐसा कहकर एक माँ जो है अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, समझाने का प्रयास करती है।